आप सभी धर्म से जुड़े लोग हैं, मैं धर्म आस्था पर कोई चोट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तार्किक रूप से आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। आप लोग अपने सत्संग में, कोई भी बाबा हो, सत्संग में क्या कहते होंगे कि अच्छे व्यक्ति बनो, अच्छा काम करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, धर्म की राह पर चलो, अच्छा काम करो। अच्छा ये बताइए जरा कि जब ये बाबा 121 मौतों पर भाग खड़ा हुआ, किसी की सुध लेने वो नहीं आए, जो मारे गए थे उनके परिवार वालों से मिलने नहीं गए, अस्पताल नहीं गए, ये धर्म और जो बाबाओं का एक जो ज्ञान होता है जो वो बांटते हैं, उसमें कहां फिट बैठता है सर? देखिए, अगर परिस्थिति होती है, बात परिस्थिति की होती, हम तो केवल आपने कहा कि इसमें गलती किसकी है, तो गलती प्रशासनिक की है। सीआईडी कहा था, 80,000 से 2.5 लाख हो गया, सीआईडी कहा था, आपने परमिशन क्यों नहीं रद्द करी? ये कलेक्टर को दिया जाता है, एसडीएम इसकी परमिशन देता है, पूरा सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि आपने सब सिस्टम को बनाने के बाद आपने परमिशन देने के बाद भूल गए, आपने कुछ किया भी नहीं। और फिर बाबा को इन बात, देखिए बाबाओं की बात करेंगे तो बाबा सब अपने अपने स्तर से, जिस बाबा की बात करेंगे उसी में कोई ना कोई दोष, कोई अच्छा कोई खराब। अच्छा, आपको लग रहा है कि नहीं कंप्यूटर बाबा जी कि उनको अस्पताल जाना चाहिए? आयोजन में मरने की बात है कि हमारे कंप्यूटर बाबा जी, दर्द है, पर बाबा मेरे एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए सर। आयोजक में इन्वॉल्व है तो दोषी है। कंप्यूटर बाबा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है ये। मैं कह रही हूँ मंच से विवेक, ज्ञान, धर्म सब बताते हुए अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ही के सत्संग में 121 लोग मर जाएं तब अस्पताल जाना अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता नहीं है कि बाबा को जाना चाहिए था सुध लेने? सिंपल क्वेश्चन। देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, परंतु परिस्थिति ऐसी होती है कि माहौल जब गर्मा जाता है, माहौल गलत हो जाता है, ना लोग डरते हैं। कुछ ये भी तो समझे ना, परिस्थिति ऐसी होती है तो लोग डरते भी। ठीक है, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा है कि बाबा डर गए। स्वामी उमाकांतानंद जी, ये मैंने नहीं कहा है, आप ही ने कह दिया कि बाबा डर गए। स्वामी उमाकांतानंद जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि धर्म गुरु हैं। स्वामी जी, आपके पास आते हुए महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। स्वामी जी, आपको क्या लगता है, क्या बाबा की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? कई लोगों के मन में ये प्रश्न है, और परिवार वालों की भी बात हमने सुनाई है, उनमें से कई लोग हैं जो कहते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें जवाबदेही तो बाबा की भी तय होनी चाहिए और उनके सहयोगी को भी होनी चाहिए, और इस तरह के आयोजन जो होते हैं उसके उद्देश्य की भी तय होनी चाहिए। कि समाज में सत्संग करना बहुत अच्छी बात है, समागम करना भी बहुत अच्छी बात है, समाज को पॉजिटिव और रचनात्मक विचारों की भी जरूरत है, लेकिन समाज में जो भ्रम फैलता रहा है, सदियों से होता रहा है, हर नए साल में 1-2 केस इस तरह से आते हैं कि कोई पानी बांट रहा है, कोई फूल बांट रहा है। आस्था से सब कुछ होता है, मंदिर, संत, ये सब आस्था और श्रद्धा के विषय है। स्वामी जी, सिर्फ यही फूल और पानी नहीं, मतलब लोग गोलगप्पे, चाट, खाना, मतलब चटनी और शुद्ध उच्चारण न होने पे भी बीज मंत्र के पासवर्ड के नाम पे बहुत तरह की चीजें हैं, और समाज इतना भ्रमित है कि भीड़ ऐसी चली जाती है। ये तो एक साइकोलॉजिकल प्लेसिबो इफेक्ट है। आस्था होती है, संतों की कृपा होती है, उनकी तपस्या होती है, उनकी साधना होती है, उसका आशीर्वाद भी लगता है, लेकिन इतना बड़ा भ्रम जाल फैलाया जाता है कि पढ़ो या ना पढ़ो, हमारा दर्शन करो तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे, आप केवल बेल पत्र चढ़ा दो तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी सारे बंद कर देना चाहिए। वही कब करवाना चाहिए? आस्था होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज को जोड़ने वाला और एक परलौकिक शक्ति के साथ जुड़ने वाली विद्या अध्यात्म है। आप पूछ रहे थे कंप्यूटर बाबा से कि क्या बाबा को वहां जाना चाहिए था या नहीं। पहले तो बाबा को वहां से हटना ही नहीं चाहिए था। अगर संवेदनशील व्यक्ति कोई रहेगा, किसी को भी चोट भी थोड़ी सी लग जाए तो आदमी दुखी होता है, तुरंत इंतजाम करवाता है। यहाँ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, वहां तुरंत उनको रुके रहना चाहिए था, पर्सनली परिवार वालों से मिलना चाहिए था, डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी। एक मानवीय संवेदना के तौर पर इतना तो किसी भी आम आदमी, जो परिवार किसी का हो जाए, गड़बड़ बीमार हो जाए, पड़ोसी बीमार हो जाए, तब भी करता है।
तो संत के नाम पे संतों को हम नहीं कहेंगे। और बार बार बाबा शब्द कहा जाता है, बाबा बहुत बड़ा शब्द है, ये पिता के पिता को कहा जाता है, संत को कहा जाता है, इसलिए तथाकथित संत के नाम पे जो लोग हैं सब बाबा बन गए हैं। अब इनके चक्कर में जितने सरल सहज समर्पित और अपना जीवन समाज में लगाने वाले संत हैं, उनको भी इन्हीं बाबाओं की कैटेगरी में भी देखने लगते हैं। जी अंजना ओम काश्यप जी, आपका जो चैनल है वो इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व में ज्यादा देखा जाता है। मैं इस चैनल से बोल रहा हूँ कि दूल्हा जो है बारात का वो भाग जाएगा तो क्या होगा बाराती। आप देखिए हम लोग में भारतीय सभ्यता में दूल्हा सबसे बाद में विदाई दूल्हा की होती है, जब सब बारात विदाई होती है। बाबा को हर रुकना चाहिए था। अच्छा देखिए, हमारा रामायण और गीता दो ग्रंथ को हम मानते हैं। रामायण में भगवान राम को उनके गुरु शंकर भगवान बोलते हैं, मूलम धर्म तुरे विवेक जलधे पुणेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम हृदय घनम घनतापहम तापहम महम बोधर पुकपाटन विधो शंभवम शंकरम वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्री रामम भूपम प्रिय। अय राम, तुम रावण रूपी कलंक को मारो। वो अपने को पूजाता है, गरीबों को, ब्राह्मणों को, संतों को सताता है। ये संत है नहीं। तुलसीदास जी ने लिख दिया है, हरित भूमि तृण संकुला सबुजी परे नहीं पत जीवी पाखंड विवादते गुप्त हो ही सतग्रंथ। कोई कंप्यूटर बाबा है, कोई इलायची बाबा है, कोई मोटर बाबा है, कोई पकौड़ी और चटनी बाबा है। ऐसा ही बाबाओं ने देश को खराब किया। मैं कहता हूँ ये नेताओं को भी, नेता को चेतावनी देता हूँ कि जो बाबा के साथ फोटो खिंचाएगा उसको तो मैं हराऊंगा। और मैं कहता हूँ अगर इस बाबा पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस सरकार को गिरा दूंगा। ये हस्ती है, हमारा हस्ती है। मैं तांत्रिक सम्राट हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर बाबा जी, अब आप पर उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है तो आप जवाब दीजिए। आज चंद्रचूड़ साहब से निवेदन करता हूँ कि आप देश के सबसे बड़ा जज हैं, आप इसमें जजमेंट कीजिए। 12 बजे आपका दरवाजा खुल जाता है, अभी दरवाजा आपका क्यों बंद है? इस बाबा को पकड़ करके आजीवन जेल में होना चाहिए। ऐसा बाबा को हिंदुओं को कोई जरूरत नहीं। मैं तो रावण को, चंद्रशेखर जी को शाबाशी देता हूँ जिन्होंने अखबार में बोला है कि इस बाबा को सजा होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए नेता जो खुल करके बोले। कोई पार्टी का नेता नहीं बोला, चंद्रशेखर जी ने बोला ये बात। इसलिए ठीक है, जवाब सुनिए, कहता हूँ जवाब सुनिए जी। कंप्यूटर बाबा जी जवाब दीजिए। गिरा दूंगा। दूल्हा ये बार बार दुबला दुबला करते हैं। अरे बिना नंबर की गाड़ी में यदि बारात चली जाए तो गलती दूल्हे की थोड़ी है। गाड़ी तो उनके बाप ने की होगी या भैया ने की होगी, दूल्हा ने थोड़ी की है। तो ये बार बार अपनी प्रशंसा करते हैं, यहाँ प्रशंसा नहीं सुनना किसी को। इनके जैसे बाबा ऐसे होते हैं, खाली बैठ के आयोजन कभी किया नहीं। आयोजक अभी पूछना इनसे एक आध। ठीक है, बीच में नहीं। स्वामी दयानंद जी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज। चिल्लाने का मैच नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। दयानंद जी यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं हम लोग। प्लीज सुनिए, प्लीज अंजना जी। आयोजन जो होता है वो आयोजक को पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है, पूरा आयोजक को। आयोजक की गलती होती है अधिक कहीं, परंतु इसमें जब परमिशन होती है तो पुलिस प्रशासन जवाबदेही होती है। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और पुलिस विभाग, ये इनकी जवाबदारी होती है कहां कहां कमी रही है। तो मैं कह रहा पहले दूसरी पंक्ति पर कौन है, इसके बाद आयोजक कौन है। आयोजक में जब बाबा इन्वॉल्व नहीं है, आयोजक भाई हम लोग प्रवचन कराते हैं, प्रवचन करने आते हैं तो वो तो आए चले गए। तो यह आयोजक की गलती है या प्रशासन की? जब परमिशन ली है तो प्रशासन की गलती है, परमिशन नहीं ली होती तो आयोजक की गलती मानी जाती। सूरजपाल जी, मैं बार बार कहूंगा इसमें पूरा प्रशासन की गलती है। कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, पूरा पुलिस महकमा, सारी इनकी ही जवाबदारी होना चाहिए। कोई प्रशासन की गलती नहीं है, सारी गलती बाबा की है, सारी गलती बाबा की है।